30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को एकदम से चौंका दिया, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम कास्ट सेंसस को करवाएंगे, जिसकी विपक्षी दल लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। दोस्तों, हमारे देश में आजादी से पहले 1931 की बात है, जब पहली बार जातिगत जनगणना की गई थी। इस जातिगत जनगणना के लिए हटन समिति का गठन किया गया था, और इस हटन समिति ने हमारे देश में 68 ऐसी जातियों को चिन्हित किया था जिनको इन्होंने अछूत कहा था, और इनको स्पेशल दर्जा दिया गया था, स्पेशल कास्ट का नाम दिया गया था। इसके बाद 1951 में जब जातिगत जनगणना हुई तो उसमें ओबीसी और जनरल में जितनी भी कास्ट आती है उनको पब्लिश नहीं किया गया, बाकी एससी और एसटी का डेटा पब्लिश किया गया था, और कहा गया कि अब हम इस जातिगत जनगणना को बंद करते हैं, क्योंकि इससे समाज में एक जातियों का बंटवारा हो रहा है, और इससे हमारा पूरा का पूरा जो समाज है उसके विभाजित होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। 1951 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। अब 2025 में सरकार ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। अगर हम फायदे की बात करेंगे तो इस जनगणना से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो भी जातियां हैं उन जातियों को चिन्हित किया जा सकता है जो कि अपने सामाजिक विचारधारा से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से वंचित हो चुकी हैं, उनको विशेष रूप से टारगेट करते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए योजनाएं चलाकर उनका डेवलपमेंट तेजी से किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट है, वो है 1980 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ था तो मंडल आयोग ने कहा था कि ओबीसी कास्ट जो है लगभग उसका कंट्रीब्यूशन 52% है, और उसके बेस पर रिजर्वेशन को लागू किया गया था। अगर फिर से एक कास्ट सेंसस होता है तो फिर रिजर्वेशन को भी एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, यानी कि पारदर्शिता के साथ उसको लागू करने में मदद मिलेगी। कास्ट सेंसस का एक नुकसान का जो डर है सबसे बड़ा, वो ये है कि जब पूरे देश में सभी जातियों का पता चल जाएगा कि कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो राजनीतिक दल हैं वो विशेष जाति के लिए या फिर जिनका वोट बैंक ज्यादा है उन पर फोकस करते हुए कहीं हमारे समाज का ध्रुवीकरण न कर दें। तो ये यहां पर इसका एक ड्रॉबैक जरूर होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें।